नमस्कार साथियों। आज के इस प्यारे से सेशन में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब हम इस चैप्टर की तीसरी क्लास की ओर चलने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस की। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। क्या बोला जा रहा है बेटे? राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में। यहाँ से आपसे दूरी भी पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई है। यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ना है और उसका मैंने आपको लिखाया था बेसिक वाली क्लास के अंदर कि डायग्राम यानी कि ड्रा बनाना है। क्या करना है? डायग्राम यानी ड्रा बनाना है। राम दक्षिण दिशा में जा रहा है। यहाँ पे आपको पता है कॉपी या किताब का ऊपरी सिरा कौन सी दिशा होता है? उत्तर। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा कौन सी होगी बेटे? दक्षिण होगी। कौन सी होगी? दक्षिण। तो ये वाली दक्षिण दिशा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, ये राम है। यहाँ से राम ने चलना प्रारंभ किया, यह उसका प्रारंभिक स्थान। क्या है? उसका प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से राम ने चलना प्रारंभ किया था दक्षिण दिशा में। अब यहाँ पे आप बोर्ड की साइड देख रहे हो, तो आपका बायां इधर की साइड होगा और दायां इधर की साइड होगा। अब यहाँ पे आपका आमने सामने आने के बाद बायां और दायां दोनों विपरीत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? विपरीत हो जाते हैं। तो अब आपका बायां किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा कि सर जी हमारा बायां इधर आ जाएगा। ठीक है, और दायां किधर आ जाएगा बेटे? इधर आ जाएगा। अब ये बात तो अपनी हो चुकी है। इसके बाद में आपको ध्यान क्या देना है? उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ पे बेटा बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है, तो अब बाईं ओर उधर की साइड नहीं मुड़ोगे, इधर की साइड मुड़ोगे। ठीक है, ए बिंदु से आप बी बिंदु पर आ चुके हो। यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये 4 किलोमीटर चला था, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चलता है और सी बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला जा रहा है? फिर बाएं ओर मुड़कर वापस से बाएं ओर मुड़ने की बात की जा रही है। यहाँ पे वापस से बाएं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा बेटे? ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। वापस से कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है, डी बिंदु पर आ जाता है। तो बताओ अब वहां से, कहां से बेटा? जहां पे वह पहुंच चुका है, यानी कि जहां वह पहुंचा है वह उसका क्या होगा? अंतिम स्थान। क्या होगा? अंतिम स्थान। क्या होगा? उसका अंतिम स्थान होगा। अंतिम स्थान से कहां से? वहां से जहां वह पहुंच चुका है, वहां से पूछा गया है वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में, यानी कि प्रारंभिक स्थान की अंतिम स्थान से दूरी और दिशा पूछी गई है। तो यहाँ पे यहाँ से पूछा है, यहाँ से ये अपना आपका ये बिंदु यानी कि प्रारंभिक स्थान था, यह कितनी दूर और कौन सी दिशा में है? कहाँ से? यहाँ से डी बिंदु से, डी से ए के बीच की दूरी पूछी गई है। तो डी बिंदु से ये इधर की जो आप दिशा देखोगे तो बेटा आपको यहाँ से मानना है ये 4 आपकी दिशाएं होती हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पे आपको इतना सा तो पता चल चुका है, ये वाली कौन सी दिशा है? पश्चिम। कौन सी है? पश्चिम दिशा होगी सर जी। पश्चिम दिशा के बाद में यहाँ पे वर्ग बन रहा है बेटे। क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि 4 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, तो ये वाली भी कितने किलोमीटर होगी? 5 किलोमीटर होगी। यानी कि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जी हाँ, ये आप जानते हो, बराबर होती है बेटा। तो पश्चिम में 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा होगी। पश्चिम तो क्या होगी? दिशा क्या होगी आपकी? पश्चिम होगी। उसके बाद में दूरी क्या होगी बेटा? दूरी होगी आपकी 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर पश्चिम क्या है बेटा? आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन चलते हैं। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। क्या है? जितना उसको चलना था उतना चल के ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हो बेटा, और आपका जो अंतिम स्थान होता है, यहाँ जहाँ पर आपको जाना होता है, वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ से वापस आने के लिए कितनी दूरी तय करते हो, यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक लाइन के अनुसार। राजू 25 किलोमीटर कहाँ चलता है बेटा? उत्तर दिशा में। ये अपना ये बिंदु है, प्रारंभिक स्थान, इसे बोलते हैं अपन। जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो आपका प्रारंभिक स्थान होता है। यहाँ से उत्तर दिशा में कितना चल रहा है? 25 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 25 किलोमीटर। और बाएं ओर मुड़कर, अब यहाँ पे उत्तर दिशा की बात की जा रही है, आपका बाएं ओर उधर होगा। बाएं ओर मुड़कर
5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा? 5 किलोमीटर। ये आपका हो गया 5 किलोमीटर। ये बी बिंदु है, ये सी पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 किलोमीटर चलता है, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, तो इसको ओ नाम देना है आपको। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ से आपको पता है बाएं और मुड़ने की अगर बात की जाती है घड़ी की विपरीत दिशा, नीचे जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा? दाएं मुड़कर। दाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। तो दाएं किधर मुड़ोगे? घड़ी की दिशा में ऊपर। ये दाएं मुड़कर वापस कितने चले बेटा? 5 किलोमीटर। कितने चले? 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर, अब यहाँ पे दिशाओं की बात की गई है, तो यहाँ पे इस बिंदु से आपको दिशाओं निकालने, अगर आपको दिशाओं का पता नहीं चलता तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना लेना है। और इधर आपका पूर्व, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, और इधर बेटा आपका दक्षिण। मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका? ये आपका 5 किलोमीटर है ना? ये आपकी दिशाएं हैं। अब यहाँ पे इनको आप रखोगे तो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर, तो इधर आओगे, इधर आओगे बेटा, इधर आओगे। अब यहाँ से इसे सी बिंदु नाम दे दो, और ये डी पर आ चुके हो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है बेटा। ये कितने किलोमीटर आ गया? 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। जितना नीचे था उतना ही चला दो। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? प्रारंभिक बिंदु कौन सा बेटा? जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था। अब ये कौन सा है आपका अंतिम बिंदु? कौन सा है? जहाँ आप पहुंच चुके हो, ये आपका क्या है? अंतिम स्थान है। क्या है बेटा? अंतिम स्थान है। जहाँ जिस जगह से आप चलना प्रारंभ करते हो वो आपका क्या होगा? प्रारंभिक स्थान होगा। क्या होगा? प्रारंभिक स्थान होगा। और जिस जगह आप पहुंच जाते हो वो आपका क्या होगा? अंतिम स्थान होगा। अब यहाँ पे आपका अंतिम स्थान है, और यहाँ से आपसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान की क्या दूरी है? कहाँ से? कहाँ से आपसे पूछा क्या गया है? प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में वापस, यानी कि आपके अंतिम स्थान से जो है इस बिंदु से आपसे ये पूछा गया है बेटा, ए वाला जो आपका बिंदु है, ए वाला यानी कि डी बिंदु से ए वाले बिंदु की दूरी क्या है? डी बिंदु से ए बिंदु की दूरी क्या है? ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। स्वाभाविक है, यहाँ से यहाँ तक की तो आपको पता है ही सही। ए से बी तक क्या है बेटा? 25 किलोमीटर। जी सर जी, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? अब यहाँ से यहाँ क्या आपको नहीं दिया गया है? क्या है? बी से डी बिंदु के बीच की नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इतना सा तो पता चल रहा है, यहाँ पे एक जो है चौकोर डिब्बे जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है? इसे अपन बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग। और मैंने बताया था वर्ग की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पर बात की जाए, आपको दिख रहा है कुछ कि ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर, बिल्कुल सर जी। इसके बाद में अगर ये 5 किलोमीटर बेटा, तो ये वाली भी क्या होगी? 5 किलोमीटर होगी। क्या होगी? 5 किलोमीटर होगी। तो यहाँ तक की तो 25 किलोमीटर दे रखा है, और ये बची हुई है, ये भी 5 किलोमीटर होगी। तो सर जी अंतिम स्थान से प्रारंभिक बिंदु तक आने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे इतना सा, 25 में 5 को प्लस कर देंगे तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। क्या 30 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर। क्या होगा? 30 किलोमीटर, यानी कि जो है वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने के लिए उस व्यक्ति को या राजू को कितना चलना पड़ेगा बेटा? 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर वह 30 किलोमीटर चल लेता है तो वापस अपने जिस जगह से उसने चलना प्रारंभ किया था उसी जगह आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप करने वाले अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। संजू अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती है। संजू अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती है। 10 मीटर पूर्व में जाती हैं। अब वह अपने बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती हैं। अब वह
अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती हैं, फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती हैं, फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती हैं। बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है। बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है। क्या पूछा गया है? संजू। संजू लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। क्वेश्चन में उनसे पूछा है बेटा अपन से कुछ भी पूछो, लेकिन अपन को तो अपनी क्वेश्चन से आंसर से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है संजू अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती है, यानी कि यह लड़की है, पता चल चुका है। यहाँ पे जाती है, क्या बात की गई है? जाती है, ठीक है सर जी। संजू, मान लेते हैं कि यह संजू का घर है। क्या बेटा? यह संजू का घर है, इसे ए बिंदु नाम दे देते हैं। अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती है। जी हाँ, पूर्व दिशा आपको पता चल ही चुका होगा अब तो। ये कितनी चली बेटा? 10 मीटर, ठीक है सर जी। बी बिंदु पर आ गई। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर, अब बेटा बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही, सीधा सा फंडा है। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा ऊपर होगा, ठीक है ना। इस बिंदु से किधर होगा? ऊपर होगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, और ऐसे ऐसे ये घड़ी की दिशा है, ठीक है ना। इधर आएगी तो घड़ी की दिशा, उधर जाएगी तो घड़ी की विपरीत दिशा। अब यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है आपको। अब क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन में, आगे ध्यान दो। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर कितनी चली बेटा? 15 मीटर चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर से बाईं ओर मुड़कर, फिर से बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही, वापस घड़ी की विपरीत दिशा उधर ही होगी। जी हाँ, सी बिंदु पे आ गई थी, अब सी से डी बिंदु पर आ चुकी है। फिर से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती है बेटा, वापस से तो 15 मीटर चली, ठीक है ना। सॉरी, फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। यहाँ पे कितनी चली बेटा? 10 मीटर चली। यहाँ पे अपन ने 15 मीटर हो चुका था, फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चली, ये अपना 10 मीटर आ गया। बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ घर था उसका, यानी कि घर जो है जहाँ से चलना प्रारंभ करते हुए क्या होता है? प्रारंभिक स्थान। क्या होता है बेटा? प्रारंभिक स्थान। और जहाँ पहुँच जाते हो क्या है? पहुँच जाते हो वह क्या है? अंतिम स्थान है। क्या है? अंतिम स्थान। क्या है बेटा? अंतिम स्थान। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है, यानी कि ए बिंदु से डी बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा? ए बिंदु से डी बिंदु के बीच की दूरी पूछी गई है। यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि यह आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत बन रहा है, बन रहा है, बिल्कुल ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। यह आकृति किसकी है बेटा? आयत की। किसकी है? आयत की है। जी सर जी, ये बिल्कुल सही है कि आयत बन रहा है। अब यहाँ पे बेटा आयत तो बन रहा है, यहाँ पे इसकी ये भुजा 10 मीटर है, तो ये भी क्या है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। अब यहाँ पे ये 15 मीटर है, तो स्वाभाविक है कि ये भी क्या होगी बेटा? 15 मीटर होगी। और आपसे पूछा भी तो यही गया है, ए से डी बिंदु के बीच की दूरी। ए से डी बिंदु के बीच की दूरी बिल्कुल सही है कि अपने घर से वह कितनी दूर है। तो बेटा सीधा सा लिख देना आंसर के अंदर। आंसर के अंदर लिखना नहीं है, आंसर के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपके जो है आ जाएगा 15 मीटर वाला आंसर का जो ऑप्शन होगा, वह चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।